स्वागत है आप सबों का ट्रिलॉजी क्लासेस में। और आज के क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो क्या है, जो है आपका चैप्टर 1 12 फिजिक्स के चैप्टर 1 का टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मतलब एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला कैसे डिराइव करना है, वही तो करना है यार। हाँ जी, तो बस सिंपल सा लॉजिक है, तो इधर ध्यान से देखना है इसको। एकदम इजी सा फॉर्मूला है, इजी सा डेरिवेशन है, बस इसको देख लो, समझ लो, बस हो जाएगा। ठीक है, उससे पहले जो है आप टू मच इंफॉर्मेशन लेके आ चुके हैं प्रीवियस वाले वीडियो से। नहीं देखा वीडियो? अरे प्रीवियस वाला तो पहले देख लो यार, फिर उसको देखना। हाँ जी, उसमें सारा पता तो चलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आया, क्या होता है ना। नाम पता तो बताओगे नहीं यार, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना। पहले तो कुछ नाम होना चाहिए, एड्रेस अपना बताओगे तभी तो कुछ होएगा। तो इसलिए सबसे पहले क्या करना ना, आपको इसके प्रीवियस वाले वीडियोस को देखो यार, तभी तो पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे फॉर्मूला क्या होता है, क्यों होता है, कहाँ से आता है। वे आगे शुरू हो गए कहीं से रेंडमली, तो प्रीवियस वाले वीडियो देख लो यार। ठीक है, तो चलो जिसने नहीं देखा है पहले जाके देखो, जिसने देख लिया है वो मेरे साथ चलिए। ठीक है, कहाँ चलिए, अरे इसको बस डराइव करने यार। चलो ठीक है, तो क्या है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है। हाँ, क्या होता है, अब इसको समझने से पहले सिंपल समझो। पॉइंट चार्ज मतलब हमें क्या लेना है, एक सोर्स चार्ज लेना है। क्या लेना है, तो एक सोर्स चार्ज जो कि प्लस क्यू, कैपिटल क्यू ले लो, स्मॉल क्यू भी ले सकते हो। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। हाँ, बहुत बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि किसी बुक में कैपिटल क्यू लिखा है, किसी बुक में स्मॉल क्यू लिखा है, तो कुछ भी ले सकते हो यार, है ना। रिप्रेजेंटेशन है अपना अपना। ठीक है, तो मैंने ले लिया क्या, कैपिटल क्यू। अब इस कैपिटल क्यू चार्ज के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो बाहर की ओर निकलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर निकलेगा, 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 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर निकले। कितनी बार बोलूं यार, ठीक है चलो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर निकलेगा, है कि नहीं। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर निकला, अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में, मतलब इसके वैद्युत क्षेत्र में, मतलब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में अगर कोई एक टेस्ट चार्ज को लाया जाए जो कि प्लस क्यू नॉट है। क्या है ये, क्यू नॉट। तो क्यू नॉट क्या, आपका टेस्ट चार्ज है, और ये चार्ज क्या है, ये आपका सोर्स चार्ज है। तो याद रखिए, सोर्स चार्ज मतलब मूल आवेश, सोर्स चार्ज मतलब मूल आवेश, और ये टेस्ट चार्ज है, परीक्षण आवेश है ये, टेस्ट है ना, मतलब परीक्षण आवेश है ये, इसी पे परीक्षण हो रहा है ना। जिस तरह से घर पे आप पे परीक्षण होते रहता है, कितनी मार देने से कितना लगेगा, है कि नहीं। तो सेम उसी तरीके से ये क्या है, टेस्ट करने वाला चार्ज है ना, है ना। जिस तरह से मम्मी बोलती है ये खा लो बेटा, इसको टेस्ट करके बता दो, इसको टेस्ट करके बता दो, अच्छा बना है। पहले तो टेस्टिंग फेज में आप हैं, तो सेम उसी तरह से ये भी क्या है, टेस्टिंग फेज में है। ठीक है, असली मजा कोई और लेके चला जाता है, जो कि इसको अच्छा बना तो उसको मिलेगा। अच्छा, तो जो ये सोर्स है ना, ठीक है, वो आपकी मम्मी है। ठीक है, और वो आप पे टेस्ट कर रही है क्या, खाना, चार्ज नहीं, आप कोई चार्ज पार्टिकल नहीं हो, टेस्ट करवा रही है आपको खाना। तो वही टेस्ट हो रहा है इस पे, टेस्ट चार्ज पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो एक सोर्स चार्ज के कारण या फिर किसी भी चार्ज, किसी भी आवेश के कारण उसके चारों तरफ बनता क्या है, ठीक है, एक इनविजिबल क्षेत्र, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगता है फोर्स, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, मतलब स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है इस सोर्स चार्ज के कारण इस टेस्ट चार्ज पे क्या लगा, हाँ क्या लगा, तो लगा क्या, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब स्थिर वैद्युत बल। हाँ, ये बात समझ में। अब यही जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है ना,
इसी को यही दे देता है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज दिस फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, जो कि है आपका Q नॉट। यहां तक क्लियर है हम लोग? फोर्स पर यूनिट चार्ज मतलब स्थिर वैद्युत बल पर यूनिट आवेश, स्थिर वैद्युत बल पर यूनिट आवेश, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। और दोनों है वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए डाल दीजिए एक वेक्टर। यहां तक क्लियर है हम लोग? कोई दिक्कत? चलिए, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? दो चार्जेस के बीच का जो है वो अट्रैक्शन और रिपल्सन, है ना। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है क्या फोर्स का? तो ये होता है F इज इक्वल टू 1/4πε0। और क्या होता है? Q1 की जगह यहां पे क्या है? कैपिटल Q है, तो इसको कैपिटल Q लिख दीजिए। ऐसे तो Q1 होता है और Q2 होता है, बाय आर स्क्वायर होता है। ये अपने कूलम्स लॉ में देखा था। लेकिन यहां पे क्या करेंगे? Q1 की जगह सोर्स चार्ज Q को रिप्लेस कर देंगे और Q2 की जगह टेस्ट चार्ज Q0 को रिप्लेस कर देंगे। क्या प्रॉब्लम है यार? कर दो, कुछ भी कर दो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है नहीं ना? तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को देखो, ये क्या होता है? ये E इज इक्वल टू क्या हो गया आपका? E इज इक्वल टू 1/4πε0। और Q1 की जगह क्या रिप्लेस करना है? कैपिटल Q को, है ना। और Q2 की जगह क्या रिप्लेस करना है? Q नॉट को। और अपॉन क्या करना है? इसके बीच का डिस्टेंस भी तो है कि नहीं? डिस्टेंस भी तो है, दूरी भी तो है, तो इसलिए इसको भी तो पुट करना है। आई बात समझ में? दूरी मत भूल जाना फिर। तो ये क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और ये क्या? फोर्स का तो ये हो गया। अब पर यूनिट चार्ज भी तो है, ये Q नॉट। तो ये Q नॉट कैंसिल हो गया ना। तो इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला क्या जाता है? तो 1/4πε0 Q/r²। और always remember this formula of electric field, that in electric field there is only one charge involved, means electric वैद्युत क्षेत्र में सिर्फ एक आवेश ही रहेगा। Where in electrostatic force there are two charges involved, मतलब दो आवेश वहां पे होता है स्थिर वैद्युत बल में। क्लियर है? आई बात समझ में? तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला आ जाएगा आपका 1/4πε0 Q/r²। है कि नहीं? है सिंपल। अब अगर आपको पूछा जाए कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो क्या करोगे? यूनिट, हाँ जी, यूनिट क्या होता है? और साथ में अगर इकाई, यूनिट को इकाई कहते हैं ना, हाँ जी। और साथ में आपको डायमेंशन भी पूछ दिया जाए तो क्या करोगे? तो कुछ नहीं करोगे, सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद कर लो, फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला? फोर्स पर यूनिट चार्ज, है ना। और फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और चार्ज का यूनिट होता है कूलम, इसलिए इसका यूनिट क्या हो गया? न्यूटन पर कूलम्ब। यहां तक क्लियर है हम लोग? ठीक है, क्या हो गया? न्यूटन पर कूलम्ब। क्या हो गया इसका यूनिट? न्यूटन पर कूलम्ब। आई बात समझ में? अब आगे और इसके साथ साथ इसका एक और यूनिट होता है, और वो यूनिट क्या होता है? तो वो यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर। क्या होता है? एक तो यूनिट होता है इसका, पहला क्या? न्यूटन पर कूलम। दूसरा यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर। ठीक है। और इसी वोल्ट पर मीटर को हम लोग क्या लिखते हैं? इसको हम लोग फिर फर्दर लिख सकते हैं क्या? जूल बाय कूलम्ब मीटर। जूल बाय कूलम्ब इनटू मीटर। ठीक है, तो ये सारे यूनिट को याद कर लो। और इसका सीजीएस यूनिट, हाँ जी, सीजीएस यूनिट भी साथ में याद रखना। क्या? डाइन पर स्टेट कूलम्ब। डाइन पर स्टेट कूलम्ब। कूलम्ब, हाँ जी, कूलम्ब।
ये हो गया CGS यूनिट, ये हो गया आपका CGS, और ये सारा क्या है, ये SI यूनिट है, ये सारा आपका क्या है, SI यूनिट है। न्यूटन पर कूलम, वोल्ट पर मीटर और जूल बाय कूलम इनटू मीटर, ये सारा आपका SI यूनिट है। और डाइन बाय स्टेट कूलम आपका CGS यूनिट है। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट है कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। तो डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए ना सिंपल आपको इसका यूनिट ले लेना है। यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम होता है ना, न्यूटन पर कूलम। आई बात समझ में? अब न्यूटन मतलब क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, और इसका आप लोग करते आ रहे हो MLT-2 होता है ना, फोर्स का MLT-2। और नीचे में क्या है, कूलम, चार्ज का क्या होता है AT। ये फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था इलेक्ट्रिक चार्ज का, जाके प्लेलिस्ट तो देखो यार, हाँ वहां पे मिल जाएगा सारा कंसेप्ट, एक एक टॉपिक करके अरेंज्ड है वीडियो में, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में। एक बार जाके देखो तो यार, हर एक प्लेलिस्ट में जाके, यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाना, एम मत शुरू हो जाओ, ठीक है। सारा वीडियो अरेंज्ड है, सिंक्रो, एक के बाद एक अरेंज्ड है, चैप्टर वाइज, वो भी NCERT टेक्स्ट बुक पे बेस्ड। तो इसलिए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। सारा चीज आपको मिलेगा, ठीक है, सारा कंसेप्ट आपको मिलेगा यूट्यूब के चैनल पे, तो इसको देख लीजिए। इसके बाद क्या है, अब इस M को तो एज इट इज रहने ही दो यार, कोई प्रॉब्लम है नहीं। L को तो रहने ही दो यार, कोई प्रॉब्लम है नहीं। इस A को हम लोग लेके चले गए किधर, ऊपर, तो ये हो गया A-1। क्या हो गया ये, A-1। और ये जो T है ना, ये ऊपर जाने के बाद क्या हो गया, T-3। और ये हो गया आपका डायमेंशनल फॉर्मूला MLA⁻⁻1 और T-3, जिसमें M जो है वो क्या है, वो आपका मास है, L क्या है, लेंथ है, A क्या है, एम्पेयर है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है, और T क्या है, टाइम है। तो ये हो गया आपका डायमेंशनल फॉर्मूला MLT-3 यहां तक क्लियर है हम लोग? तो यही है आपका क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मतलब एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, ठीक है। सुन पा रहे हो ना, देख पा रहे हो ना, ऐसे इशारे समझ में आ रहा है ना समझ में? चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज जो है यही होता है, जिसका फॉर्मूला था 1/4πε0Q/r²। इसका यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, साथ में एक और यूनिट होता है इसका वोल्ट बाय मीटर या फिर जूल बाय कूलम इनटू मीटर, जो कि एग्जाम में आता है आपका बार बार। और इसका सीरियस यूनिट होता है डाइन बाय स्टेट कूलम, और साथ में इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है MLA-A⁻1 T⁻⁻3। ठीक है, बस हो गया हम फ्री। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है, प्लेलिस्ट में जाना है और सारा वीडियो को एक सिंक्रोनाइज्ड वे में वो अरेंज्ड है, उसको देखना है। ठीक है, होप कि ये आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और प्लेलिस्ट में जाके एक एक टॉपिक वाइज जो वीडियो अरेंज है, और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक गिवन है, सारा PDF का सारा चीज गिवन है, वहां से आप देख सकते हो। आई बात समझ में? तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। बस पढ़ते रहिए इसी तरह से, और सब्सक्राइब कर लिए हमारे YouTube चैनल ट्रिलॉजी क्लासेस को, जहां पे आपको मिलेगी सारी सुविधा, ऑनलाइन सुविधा। ठीक है, तो चलिए बस पढ़ते रहिए मन लगा के, और फिर लगे रहिए, डटे रहिए। इस 2 साल में मतलब इस साल एक तो बोर्ड है यार, फिर JEE है, नीट है, लगे रहो यार, सब होगा। ठीक है, अपने आप पे भरोसा रखो, बी कॉन्फिडेंट इनफ, ओके, यू कैन डू इट, यू हैव टू डू इट एटलीस्ट। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास से, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, पढ़ते रहिए, बाय।